हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आज आपके लिए घातांक और करनी से प्रश्न लेके आए हैं। और आज मेरा जो क्लास होगा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। आज का जो प्रश्न होगा बहुत ही यूनिक प्रश्न होगा, सेकेंडों में बनने वाला प्रश्न होगा। आज जो हम प्रश्न बताएंगे मिनटों सेकेंडों में बन जाने वाला प्रश्न होगा। जैसे पहला प्रश्न है रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 इस प्रकार से इनफाइनाइट बराबर व्हाट। क्लियर है? तो ये प्रश्न कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को बनाने का तरीका, रूट के अंदर समान समान डिजिट रहे और इनफाइनाइट बार रहे तो उस स्थिति में आपको दो गो ऐसा अंक को चुनना है, चुजियाना है मन में, जिससे बीच का अंतर 1 का हो। जैसे एक 5 होता है, एक 4 होता है। 5 और 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी वैसा अंक देखना है जिसके बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। बड़ा पहले लिखेंगे, छोटा बाद में लिखेंगे। प्लस प्लस का प्रश्न रहेगा तो आंसर प्लस यानी बड़ा वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न है, जैसे 12 माइनस 12 इस प्रकार से रूट अंडर 12 इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है तो प्रश्न को कैसे बनाओगे? बराबर व्हाट। इस बार जो प्रश्न दिया है यह प्रश्न माइनस में दिया हुआ है और रूट के अंदर समान समान अंक 12 दिया हुआ है। तो आप दो को ऐसा डिजिट सोचो, दिमाग लगाओ, जिसको गुना करे तो 12 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, घटाने पर 1 होना चाहिए। तो एक 4 और एक 3, 4 और 3 ले लीजिए, जिसके बीच का अंतर 1 का हो जाएगा, गुना करने पर 12 हो जाएगा। माइनस का सवाल है, माइनस का सवाल में छोटा डिजिट आंसर होता है और प्लस का सवाल होगा तो बड़ा डिजिट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आगे भी प्रश्न है। प्रश्न आगे क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है और डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर व्हाट। देखिए प्रश्न ये अलग है, अगला टाइप बता दिए। प्रश्न में इस बार प्लस माइनस नहीं है, प्रश्न में इस बार मल्टीप्लाई यानी गुना है। पॉइंट में है, गुना में है, ध्यान दीजिएगा। तो जो संख्या बार बार लिखा रहे और गुना में रहे और इनफाइनाइट बार रहे उस संख्या को एक बार लिख देंगे। अपने भाषा में समझिए, जो रूट के अंदर बार बार रहे उसे बाहर निकाल के एक बार लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसे रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है और इनफाइनाइट बराबर व्हाट। तो जो संख्या बार बार रूट के अंदर हो उसे एक बार लिख देंगे, रूट के बाहर यानी फुट में आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे भी अगला नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे। अगला टाइप को ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है प्रश्न। अगला टाइप में रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 बराबर व्हाट। ये प्रश्न है कि रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 बराबर व्हाट। ये प्रश्न कैसे बनेगा? तो जो संख्या बार बार रूट के अंदर हुआ, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, इसके पीछे इनफाइनाइट था प्रश्न में लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए जो बार बार रहे रूट के अंदर में उसे एक बार लिख देंगे, ये आंसर नहीं हुआ। अब क्या करना है कि ये 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हमेशा 2 के पावर बैठाइएगा। 1 2 3 बार तो 3 लिख दीजिएगा। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इसे हर में लिखना है। कहाँ लिखना है? हर में। ऊपर अंश नीचे हर। ध्यान रखिएगा कि हर से 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए, यानी अंश में लिख दीजिए। 7/8, 3 के पावर 7/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से
एक और प्रश्न देख लीजिए, रूट अंडर दो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, बराबर वाट, यानी 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है। आज बार बार क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो जो रूट के अंदर हो बार बार उसे लिखेंगे 1 बार। ध्यान दिए, हमेशा 2 के पावर 1 2 3 4 5, यहाँ क्या बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, और 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। इसे कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे, उससे 1 कम कर देंगे, 1